हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यानी कि वित्तीय लेखांकन का हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति का हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है उसका हम लोग 9th क्लास करने वाले हैं। आज बेसिकली हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूड। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, यानी जो इंस्टॉलमेंट पेड होता है उस इंस्टॉलमेंट में जो है वो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट एक्सक्लूड बोलते हैं, तो जब इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है तो चार्ट टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, क्या चार्ट टेबल में चेंजेस आते हैं, हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में किस तरीके से जर्नल और लेजर बनाया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो है इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस प्राइस निकालने सीखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट उससे बाद वाला में हम लोग बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर जो है हम लोगों का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिख करके लाए हैं, इसको एकदम अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्या बोला क्वेश्चन पे, बहादुर लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फ्रॉम सपना लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2020। बहादुर लिमिटेड जो है वो सपना लिमिटेड से हायर परचेज सिस्टम के बेस पे एक मशीन खरीदा है 1 जनवरी 2020 को। यानी बहादुर लिमिटेड जो है वो हायर परचेजर है, सपना लिमिटेड जो है वो हायर वेंडर है और मशीनरी खरीदा गया 1 जनवरी 2020 को। ठीक है सर, बोला केस प्राइस बीइंग ₹2 लाख, और वो जो मशीन खरीदा उस मशीन का केस प्राइस है 2 लाख रुपया। ₹50,000 पेड इमीडिएटली बाय चेक एंड फॉर रिमेनिंग amount paid ₹50,000 as installment every year at the end of 31st December। जिस दिन एसेट खरीदा गया उसी दिन 50,000 रुपया तुरंत पेड कर दिया गया। तो जो 50,000 रुपया पेड होता है वो डाउन पेमेंट होता है, और 50,000 पेड करने के बाद जो भी पैसा ड्यू बचा है वो 50,000 रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है। 50,000 का 3 इंस्टॉलमेंट, और नॉर्मल सा बात है ना, 2 लाख में से 50,000 रुपया पेड कर दिया, 1.5 लाख बचा, और 1.5 लाख को 50,000 करके दिया तो 3 बार दिया, 3 इंस्टॉलमेंट में पेड हुआ। आगे बोला है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द वेंडर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। यानी जो अमाउंट ड्यू है उस पर क्या किया गया है जी, इंटरेस्ट काटा गया है 5% पर एनम का, और जो एसेट है मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन काटा जाना है 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट। और हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी एक साल जो डेप्रिसिएशन आएगा वही हर साल होगा। ठीक है, बनाने क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड, ये लेजर गलती है, इसको स्पेलिंग देख लेना, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों के बुक में जर्नल और लेजर बनाना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स हम लोग क्लियर करते हैं। यहां लिखे हैं हायर परचेजर, यहां लिखे हैं एसेट, यहां हायर वेंडर। हायर परचेजर कौन है, तो हायर परचेजर है बहादुर लिमिटेड। एसेट में क्या खरीदा गया है, एसेट में जो है मशीनरी खरीदा गया है। ठीक है, और यहां हायर वेंडर कौन है, हायर वेंडर है सपना लिमिटेड। अब ध्यान से समझना, जो मशीन खरीदा उस मशीन का केस प्राइस कितना है, तो उस मशीन का केस प्राइस है हम लोगों का 2 लाख। ठीक, अब डाउन पेमेंट कितना पेड कर दिया गया सर, 50,000 पेड कर दिया। तो 2 लाख में से 50,000 पेड कर दिया तो ड्यू कितना बचा, 1,50,000 रुपया ड्यू बचा। ठीक है, अब जो 1,50,000 ड्यू बचा है उसको पेमेंट किस तरह से किया गया, तो 50,000 रुपया करके उसके लिए 3 इंस्टॉलमेंट पेड हुआ, यानी 5 या 15, 1,50,000 पेड हो गया। बताओ ड्यू कितना था, 1,50,000, पेड कितना हो गया, 1,50,000। क्या कुछ भी एक्स्ट्रा पेड हुआ, नहीं सर, नील, कुछ एक्स्ट्रा पेड नहीं हुआ। यानी कि वो जो 50,000 रुपया पेड हुआ है वो जो उसमें जो है वो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सक्लूड है। सिंपल सा बात है, अगर वो जो 50,000 रुपया जो पेड हुआ है अगर उसमें इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ पेड होता तो ये बढ़ जाता। इससे पहले हम लोग हर क्वेश्चन में यही ना पढ़े हैं कि जितना अमाउंट ड्यू रहता है अगर उससे ज्यादा पैसा पेड हुआ तो ज्यादा पैसा इंटरेस्ट का पेड हुआ है। लेकिन बेसिकली यहाँ 1,50,000 ड्यू था और 3 साल में जो है वो 50,000 करके 1,50,000 यानी 1.5 लाख ही दिया गया, यानी किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ है। इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। और अगर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड एक्सक्लूड रहता है यानी इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो हम लोग इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं? तो हम लोग इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू वो जो केस प्राइस होगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट को, ठीक है। यानी ये जो 50-50 हजार रुपया पेड किया है ये हम लोगों के लिए केस प्राइस है, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जो आएगा उसको ऐड करेंगे और ऐड करके हम लोगों का ये इंस्टॉलमेंट बनेगा, ठीक। इसके बाद इधर देखो इंटरेस्ट कटा गया है 5% और डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। अब हम लोग जो है वो चार्ट टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा चार्ट टेबल, केस प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले बताओ, जब केस प्राइस लिखेंगे फर्स्ट ईयर का तो बताओ तो फर्स्ट ईयर का केस प्राइस कितना है? तो फर्स्ट ईयर का केस प्राइस है 2 लाख और 2 लाख में से हम लोग लेस करेंगे वो डीपी अमाउंट यानी डाउन पेमेंट का पैसा जो पेड हो गया है, ठीक है। कितना पेड हो गया? 50,000 रुपया पेड हो गया। बताओ 2 लाख का मशीन खरीदे, 50,000 रुपया पेड कर दिए तो ड्यू कितना बचता? 1,50,000। तो पहला साल इसी 1,50,000 रुपया का इंटरेस्ट पेड होगा। कितना परसेंट बोला है? 5%। तो 1,50,000 रुपया का 5% काटेंगे, 15×5 = 7,500 रुपया। अब ध्यान से समझना, वो जो 50,000 रुपया 3 साल पेड हुआ है, ये जो 50,000 है ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये 50,000 रुपया क्या है? केस प्राइस है। इस 50,000 रुपया में हम लोग इंटरेस्ट ऐड करेंगे 7,500। ये 7,500 क्या ऐड हो रहा है? ये 7,500 ऐड हुआ है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जोड़ करके ये इंस्टॉलमेंट मेरा फर्स्ट साल का बनेगा 57,500 का। ये हम लोगों का बना है इंस्टॉलमेंट। यानी बेसिकली हम लोग जो सपना लिमिटेड को जो पैसा पेड होगा, सपना लिमिटेड को जो पैसा मिलेगा वो 57,500 57,500 रुपया होगा। समझ में आया? याद रखना, जर्नल एंट्री में या लेजर पे जब आप लोग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिखाओगे तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 57,500 रुपया दिखाओगे, 50,000 मत दिखाना, क्योंकि 50,000 केस प्राइस है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। 50,000 उसमें प्लस इंटरेस्ट दिए 7,500 जोड़ करके इंस्टॉलमेंट बनता है मेरा 57,500 का। क्लियर है? अब आएंगे सेकेंड ईयर। तो जब हम लोग सेकेंड ईयर आएंगे तो फिर वही सेकेंड ईयर से हम लोग लेस करेंगे केस प्राइस को। तो ऊपर देखो यहाँ पे केस प्राइस 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया केस प्राइस को माइनस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, 57,500 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को यहां से माइनस मत कर देना। आ रहा है समझ में? ये हमेशा हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करते थे, जैसे कि मान लो यहाँ ये जो इंस्टॉलमेंट केस प्राइस नीचे आता था उसी को हम लोग ना यहाँ से माइनस करते थे। वो कब करते थे? जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता था। यहाँ तो इंक्लूड नहीं है तो मेरा केस प्राइस जो है वो 50,000 ही है, ठीक है। आगे समझ में? तो हम लोग 50,000 को करेंगे माइनस, ठीक है सर। चलो 50,000 को माइनस करते हैं तो 1,50,000 में 50,000 माइनस हो गया तो कितना बचता? 1 लाख रुपया। यानी सेकेंड ईयर इस 1 लाख रुपये पे जो है वो इंटरेस्ट कटेगा मेरा 5%, ठीक है। तो कितना आता है इंटरेस्ट इसका? 5,000। फिर वही 50,000 रुपया केस प्राइस है, सेम 50,000 रुपया क्या है? केस प्राइस। इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट को, सेकेंड साल का इंटरेस्ट 5,000 है इंटरेस्ट, तो जोड़ करके ये मेरा 55,000 रुपया का मेरा क्या आ गया? ये 55,000 रुपया का मेरा आ गया इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब आएंगे लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर पे। तो थर्ड ईयर फिर यहां से माइनस होगा केस प्राइस, तो केस प्राइस फिर 50,000 है, तो ऊपर 1 लाख बचा है, 1 लाख में से 50,000 माइनस किए तो कितना बचा? 50,000 बचा। यानी इस 50,000 रुपये पे इंटरेस्ट कटेगा हम लोगों का 5%, तो 5×5 = 2,500 रुपया, ठीक। फिर यहां वही काम करेंगे, 50,000 रुपया क्या है हम लोगों के लिए? केस प्राइस है। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट 2,500 को, तो जोड़ करके मेरा 52,500 रुपया का ये क्या निकल के आया मेरे लिए? इंस्टॉलमेंट निकल करके आ गया, ठीक। यानी पहला साल का इंटरेस्ट कितना है? 7,500, दूसरा साल का इंटरेस्ट 5,000, तीसरा साल का इंटरेस्ट 5,500, और नीचे अगर टोटल इंटरेस्ट हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ करके हम लोगों का 15,000 रुपया इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट है ये। आगे समझ में? चार्ट टेबल कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट टेबल में ध्यान रखना इस चीज का, जब इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूड रहेगा, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एक्सक्लूड रहेगा तो जो दिया रहेगा अमाउंट वो केस प्राइस होता है। इस चीज का ध्यान रखोगे क्वेश्चन बनाते समय, इस चीज को खासा ध्यान रखना। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान देते ही नहीं है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है, इंक्लूड है, जिस वजह से जो है वो क्वेश्चन बनाने में गलती होता है। तो आप लोगों को ऐसा गलती नहीं करना है। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। अगर एक्सक्लूड है तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक। चलो आप डेप्रिसिएशन काट लेते हैं। तो सिंपल बात है भाई, जब डेप्रिसिएशन काटेंगे तो एसेट कितने का था? 2 लाख का। 2 लाख का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला?
10%, तो 2 लाख का 10% कितना आएगा 20,000, और यही 20,000 आने वाले 3 सालों तक रहेगा। क्यों सर? क्योंकि ये बोला गया है ओरिजिनल कॉस्ट पे कटेगा, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे कटेगा, यानी 20,000 डेप्रिसिएशन हर साल रहेगा। पहला साल भी 20,000, दूसरा साल भी 20,000 और तीसरा साल भी 20,000। ठीक है सर, तो आगे निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ सर, नहीं पड़ेगा। अब हम लोग परचेजर के बुक में जर्नल बनाते हैं। ठीक, तो ये देखो लिखे ऊपर में इन द बुक्स ऑफ बहादुर लिमिटेड, क्योंकि वो हायर परचेजर है, उसके बुक में जर्नल एंट्री बना रहे हैं। तो हायर परचेजर के बुक में इससे पहले जो हम लोग 6-7 क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सभी क्वेश्चन में हम लोग परचेजर के बुक में ही जर्नल सीखे हैं। ठीक है, तो परचेजर के बुक में देखो खरीदा था 1 जनवरी 2020 को, तो मशीन खरीदा गया है, किससे खरीदे? सपना लिमिटेड से। तो मशीनरी खरीदने का एंट्री, मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सपना लिमिटेड अकाउंट, कितना का मशीन खरीदाया? 2 लाख का। तो यहाँ डेबिट में 2 लाख दिखाएं, क्रेडिट में 2 लाख। अब जिस दिन एसेट खरीदे उसी दिन डाउन पेमेंट पेड किए सपना को हम लोग 50,000, तो लिखेंगे सपना लिमिटेड को कैश पेड किए हैं ना, तो सपना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ पे हम बैंक लिखे, आपको अगर मन ना करे तो बैंक को हटा करके आप इसके जगह चाहे तो कैश लिख सकते हैं। ठीक है, सपना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया पेड किए थे भाई? 50,000 रुपया जो है वो डाउन पेमेंट पेड हुआ। इसके बाद हमको पता है डाउन पेमेंट पेड होने के बाद ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू का काम करेंगे। तो 1 जनवरी स्टार्टिंग था, क्लोजिंग बोला है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सपना लिमिटेड अकाउंट। और ऊपर देखो अभी जो चार्ट टेबल बनाए हैं उसमें देखो ये पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, यहाँ देखो ये पहला साल का इंटरेस्ट कितना है, ये 7,500। तो इंटरेस्ट हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे 7,500, डेबिट में 7,500, क्रेडिट में 7,500। ठीक, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे सपना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ध्यान ये रखना, चार्ट टेबल में पहला साल का कैसे निकला था? ये जो 50,000 रुपया आया था, ये 50,000 रुपया कैश प्राइस था, इसमें ऐड किए थे इंटरेस्ट 7,500, जोड़ करके ये 57,500 रुपया हम लोगों का इंस्टॉलमेंट था। आया समझ में? तो इंस्टॉलमेंट में 57,500 दिखाएंगे, याद रखना, इंस्टॉलमेंट में 57,500, इंस्टॉलमेंट में 57,500 दिखाएंगे। क्लियर है? फिर डेप्रिसिएशन काटेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन भाई 20,000 आया है, हर साल का डेप्रिसिएशन 20,000 आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट कितना है भाई? इंटरेस्ट है पहला साल का 7,500, डेप्रिसिएशन है 20,000, दोनों को जोड़ करके 27,500 रुपया भेज देंगे पीएल में, क्योंकि ये घाटा है। ठीक है, अब हम लोग 1 साल का एंट्री खत्म। अब सेकेंड ईयर का बनाएंगे, थर्ड ईयर का बनाएंगे, 3 साल का बनाना है। तो हम सबको पता है कि क्लोजिंग डेट का एंट्री ही रिपीट होगा, क्योंकि एसेट खरीदने का एंट्री दोबारा नहीं, डाउन पेमेंट पेड करने का एंट्री दोबारा नहीं, लेकिन ये जो 4 जर्नल एंट्री है, यही 4 जर्नल एंट्री को आगे हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो यही 4 जर्नल एंट्री हम लोग आने वाले 2 साल में आगे बनाएंगे। इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड करने का, डेप्रिसिएशन काटने का, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का। ठीक है, तो 2020 31 दिसंबर खत्म। अब नेक्स्ट ईयर आएगा इसका कब? 2021 31 दिसंबर। फिर इंटरेस्ट का ड्यू का एंट्री, सेम एंट्री वही है, अमाउंट चेंज होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सपना लिमिटेड, इंटरेस्ट कितना ड्यू था सेकेंड ईयर का जी? तो देखो अभी चार्ट टेबल निकाले थे, ये इंटरेस्ट है 5,000 रुपया सेकेंड ईयर का। तो इंटरेस्ट हो गया हम लोगों का 5,000 रुपया, इंटरेस्ट जो ड्यू है उसका एंट्री 5,000। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू था ना, उसका एंट्री 5,000। फिर कैश पेड किए हैं सपना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताओ 50,000 रुपया कैश प्राइस था, इसमें ऐड किए हैं इंटरेस्ट 5,000 रुपया, ये दोनों जोड़ करके ही ना 55,000 रुपया पेड हुआ था। तो ये 55,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, 55,000 डेबिट में, 55,000 रुपया क्रेडिट में। ठीक, इसके बाद डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो हर साल का सेम है 20,000, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे, तो इंटरेस्ट है हम लोगों का 5,000 का, डेप्रिसिएशन है हम लोगों का 20,000 का, दोनों जोड़ेंगे तो ये 25,000 चला गया पीएल में। फिर थर्ड ईयर आए 31 मार्च, तो थर्ड ईयर देखो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? चार्ट टेबल देखो, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मेरा है देखो 2,500 रुपया है। तो इंटरेस्ट का काम होगा यहाँ पे हम लोगों का 2,500 रुपया डेबिट में, 2,500 रुपया हम लोगों का क्रेडिट में। अब जब इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे सपना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 50,000 रुपया कैश प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे 2,500 और जोड़ करके हम लोग 52,500 रुपया पेड करेंगे। ठीक है, तो 52,500, सॉरी 25,000 लिख दिए गलती से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 52,500
500 और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 52,500। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन काटेंगे तो डेप्रिसिएशन तो 20,000 है, तो 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। इसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को भेजेंगे तो इंटरेस्ट है 2,500, डेप्रिसिएशन है 5,000, जोड़ करके 7,500 दिखाएं। ये जर्नल कंप्लीट हो गया परचेजर के बुक में। ठीक, अब परचेजर के बुक में लेजर। तो बताओ, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, इससे पहले हम लोग इतना जो क्वेश्चन बनाए, क्या इससे आप लोग परचेजर के बुक में लेजर नहीं खोल सकते हैं? हर क्वेश्चन में तो वही बताए हैं हम आप लोगों को। इससे पहले 5 से 6 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े, उन 5 से 6 क्वेश्चन में हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? सर बिल्कुल बनाए हैं। तो क्या आप परचेजर के बुक में लेजर नहीं खोल सकते हैं? सर बिल्कुल खोल सकते हैं। तो परचेजर के बुक में लेजर खुद खोलना, नहीं खोल पाओगे तो हम आप लोगों को फिर से बता देंगे। हम आते हैं अब वेंडर के बुक में, क्योंकि वेंडर के बुक में अभी तक एक भी हम लोग लेजर नहीं खोले हैं, तो हम लोग वेंडर के बुक में जो है वो लेजर बनाना सीखते हैं। ठीक है, परचेजर के बुक में लेजर तो इससे पहले हर क्वेश्चन में वही तो किए हैं, परचेजर के बुक का लेजर। तो परचेजर के बुक का लेजर खुद खोल देना। 4 लेजर तो बनेगा परचेजर के बुक में। हायर वेंडर का लेजर बनेगा, इसेस्ट का लेजर बनेगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अगर जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर पाए तो ओके, डायरेक्ट पोस्टिंग करना है डायरेक्ट पोस्टिंग करो, नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस वाला वीडियो सब देख लो। अब आते हैं वेंडर के बुक में, जर्नल फिर लेजर। तो चलो आओ, ये देखो आए वेंडर के बुक में, तो देखो हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, हेडिंग लिखा है इन द बुक्स ऑफ सपना लिमिटेड, और सपना लिमिटेड क्या है हमारे लिए? हायर वेंडर। तो अब आप अपने आप को हायर वेंडर मानोगे। क्या मानोगे अपने आप को? आप हायर वेंडर मानोगे अपने आप को। आप खुद हैं जो एसेस्ट बेचे थे, डाउन पेमेंट रिसीव किए हैं, इंटरेस्ट का काम, सब अपने आप को वेंडर मानना। हमेशा अकाउंटेंसी बनाने का रूल याद रखना कि जिसके बुक में जो काम करेंगे हमेशा अपने आप को वही मानेंगे। अगर परचेजर के बुक में काम करेंगे तो खुद को परचेजर मानेंगे, वेंडर के बुक में काम करेंगे तो वेंडर। तो चलो वेंडर के बुक में हम अभी वेंडर हैं, तो सबसे पहला एंट्री एसेस्ट बेचने का। हम मशीन बेचे, किसको बेचे? बहादुर लिमिटेड को बेचे। ठीक है, तो बहादुर लिमिटेड को सेल किए हैं तो एंट्री बनेगा बहादुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। कितना का बेचे हैं सर जी? 2 लाख का। तो 2 लाख रुपया डेबिट में, 2 लाख रुपया क्रेडिट में बेच दिए। ठीक है सर, इसके बाद डाउन पेमेंट हमको मिलेगा, तो हमको जब डाउन पेमेंट मिलेगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बहादुर लिमिटेड अकाउंट। बैंक लिखने का ना मन करे, ना लिख करके इसकी जगह कैश लिखना। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बहादुर लिमिटेड अकाउंट। बताओ डाउन पेमेंट हमको कितना मिला था? 50,000 मिला था, तो 50,000 डेबिट में और 50,000 रुपया क्रेडिट में। ठीक है सर, ओके। इसके बाद क्लोजिंग डेट पे इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड करने का। तो भाई इंटरेस्ट तो मेरे लिए इनकम एंड गेन है, क्योंकि हम वेंडर हैं, हमको तो एसेस्ट मिलेगा, सॉरी इनकम मिलेगा, तो इनकम मेरे लिए इनकम एंड गेन है, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम एंड गेन है। तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो हायर परचेजर कौन है? बहादुर लिमिटेड। तो जर्नल बनेगा बहादुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो पहला साल का इंटरेस्ट हम लोग चार्ट टेबल में बनाए हैं, 7,500 है, यहाँ भी 7,500। हम जर्नल लेजर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रीवियस के वीडियोस में बताए हैं। सारा वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर डाउट होता है तो वहां से देख लेना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कैश रिसीव होगा, इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बहादुर अकाउंट। तो देखो कितना रुपया मिला था? 50,000 रुपया कैश प्राइस था, उसमें 7,500 इंटरेस्ट जोड़ करके कितना मिला था भाई? 57,500 मिला था ना पहला साल। तो यहां लिखेंगे हम लोग 57,500। एक मिनट, कितना मिला है भाई? 57,500, तो 57,500, 57,500 डेबिट में, 57,500 क्रेडिट में। ठीक, अब इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट 7,500 है, 7,500 डेबिट में, 7,500 क्रेडिट में। इसके बाद एक लास्ट एंट्री बनता है पहला साल के एंड में ओपनिंग डेट करके। तो यहां पे हम लोग ओपनिंग डेट पुट करेंगे 2020 जनवरी 1। ये जर्नल सिर्फ एक बार बनता है। किस चीज का जर्नल है ये? तो ऊपर में जो हम लोग हायर सेल्स अकाउंट है ना, ये हायर सेल्स, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं। बस एक ही बार बनेगा, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एक ही बार। इसके बाद ये जर्नल नहीं बनेगा दोबारा। ठीक है, तो हायर सेल्स 2 लाख रुपया है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, हो गया। चलो 1 साल का जर्नल बन के कंप्लीट। अब आगे और 2 साल का जर्नल बनेगा, तो क्लोजिंग डेट का एंट्री रिपीट होगा। ये जो 3 जर्नल एंट्री है, ये 3 जर्नल एंट्री आने वाले ईयर्स में क्या होगा? रिपीट होगा। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का और इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का। 1 साल हुआ।
चलो अब आते हैं सेकंड ईयर पे। तो सेकंड ईयर फिर वही इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तो बहादुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों का था 5,000, तो 5,000 डेबिट में 5,000 क्रेडिट में। फिर कैश इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बहादुर लिमिटेड अकाउंट। 50,000 रुपया कैश प्राइस था, इंटरेस्ट 5,000, जोड़ करके कितना मिलेगा 55,000 रुपया इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो 55,000 रुपया इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे डेबिट में और 55,000 का इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे क्रेडिट में। इसके बाद इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, तो ये 5,000 डेबिट में और ये 5,000 क्रेडिट में। ठीक, अब थर्ड ईयर का एंट्री फिर वही बहादुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 2,500, तो 2,500 डेबिट में 2,500 क्रेडिट में। फिर इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो इंस्टॉलमेंट है कैश प्राइस 50,000 प्लस इंटरेस्ट है 2,500, जोड़ करके हम लोगों को जो है यहाँ 52,500 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 52,500 और ये हो गया 52,500। इंटरेस्ट को पीएल में भेज देंगे, भेज दो पीएल में 2,500 रुपया और ये 2,500 रुपये। ये परचेजर वेंडर के बुक में भी जर्नल एंट्री बन के हो गया कंप्लीट। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन करके रख लेना। अब हम लोग परचेजर के बुक में वेंडर के बुक में लेजर खोलते हैं और वेंडर के बुक में सबसे पहला लेजर खुलता है हायर परचेजर का। तो चलो आओ, वेंडर के बुक में सबसे पहले लेजर खोल रहे हैं बहादुर लिमिटेड अकाउंट का। तो दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप जर्नल को देख के लेजर बनाना चाहते हैं तो बनाओ, और अगर जर्नल एंट्री को देख करके लेजर नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट बनाओ। अगर जर्नल से लेजर बनाना चाहेंगे तो जर्नल एंट्री में जहां जहां बहादुर लिमिटेड का नाम होगा उसके अपोजिट एंट्री को लिखेंगे, क्योंकि हम सबको पता है जर्नल से लेजर बनाने का नियम कि जिसका लेजर खोला जाता है हमेशा उसके अपोजिट एंट्री को लिखा जाता है, ये तो पता है। तो बहादुर लिमिटेड का लेजर खोल रहे हैं ना, तो बहादुर लिमिटेड का नाम जहां जहां दिखेगा वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो हम जर्नल से लेजर ही बता दे रहे हैं। तो पहला देखो 2020 का पहला साल का, यहाँ देखना मेरा ये जो कर्सर जो स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है वो देखना, बहादुर लिमिटेड का लेजर खोल रहे हैं। ये हम लोगों का है बहादुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो जब बहादुर लिमिटेड का लेजर खोल रहे हैं तो क्या अपोजिट में टू हायर सेल्स नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो आओ डेबिट में हम लोग लिखते हैं टू हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया है? 2 लाख रुपया। ठीक है, चलो हो गया। अब सेकेंड जर्नल पे देखो, सेकेंड जर्नल पे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बहादुर लिमिटेड। टू बहादुर लिमिटेड है, लेजर बहादुर लिमिटेड का खोल रहे हैं। तो बहादुर लिमिटेड के अपोजिट में क्या है? कैश। ये टू में है तो कैश किस में होगा? बाय में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट। कितना रुपया अमाउंट था भाई? 50,000 रुपया था। 50,000 डेबिट में क्रेडिट में दिखाएं। ठीक, इसके बाद उसी साल के एंड में देखो यहाँ पे बहादुर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट है। तो बहादुर है तो अपोजिट में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट 7,500। तो टू इंटरेस्ट लिखते हैं 7,500। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट अकाउंट 7,500। ठीक, इसके बाद देखो और क्या एंट्री बना है, और देखो यहाँ पे है कैश अकाउंट डेबिट टू बहादुर। तो जब टू बहादुर है तो अपोजिट में क्या लिखाएगा? बाय कैश अकाउंट। तो आओ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया मिला है जी? देखो यहाँ पे, यहाँ है ना, हाँ, टू बहादुर है तो कैश कितना करके है? 57,500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 57,500। ठीक, इसके बाद पहला साल का और एंट्री भी तो है। यहाँ देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो बहादुर का नाम नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगा। हायर सेल्स टू ट्रेडिंग, यहाँ भी बहादुर लिमिटेड का नाम नहीं है तो नहीं ट्रांसफर करेंगे। बस एक साल में इतना ही जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ से? अब हम लोग इसको करेंगे यहाँ से बैलेंस। एक साल में बस इतना ही एंट्री है तो इसको हम लोग करेंगे क्लोज। अब देखो क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट है हम लोगों का 2,07,500। तो डेबिट में भी होना चाहिए हम लोगों का 2,07,500, लेकिन क्रेडिट में है कितना? 50,000 और 57,500। तो 1,07,500 है। कितना है? 1,07,500 है। होना चाहिए हम लोगों का 2,07,500, 1,07,500 है। तो कितना घट रहा है जी क्रेडिट में? 1 लाख। तो घट रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, और ये हम लोगों का बना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सीडी बना दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डेट अगर जानना चाहेंगे तो ये सेल्स जो था ये ओपनिंग डेट का था, यानी हम लोगों का ये था 2020 जनवरी 1। ये भी हम लोगों का डेट था 2020 जनवरी 1, और ये क्लोजिंग डेट था
दिसंबर 31, ये भी था हम लोगों का दिसंबर 31 और नीचे वाला भी दिसंबर 31। आप सीडी को दूसरे साल बीडी बनाएंगे तो ये लेजर बेसिकली हमको देखो क्या बताया, ये बताया कि बहादुर लिमिटेड को कितने का माल बेचे, 2 लाख का, 2 लाख में से 50,000 रुपया डाउन पेमेंट दे दिया, फिर इंटरेस्ट ड्यू है 7,500 और इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया 57,000, यानी टोटल हमको 2,07,000 में 2,07,500 में से 1,07,500 पहला साल दे दिया, तो कितना ड्यू रहा, 1 लाख, 1 लाख अगले साल वसूलेंगे। तो सीडी को हम लोग इधर बना देंगे बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे 1 लाख रुपया है हम लोगों का ड्यू। अब हम लोग सेकेंड ईयर का जर्नल में आएंगे, यानी ये हम लोग आ गए 2021 जनवरी 1, ठीक है। तो 2021 का लेजर में आओ, ये देखो 2021 का लेजर, फिर वही बहादुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बहादुर है तो अपोजिट में क्या लिखेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट लिखेंगे 5,000 रुपया, ठीक है सर लिखेंगे। तो यहां हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000 रुपया हो गया। इसके बाद देखो फिर सेकेंड ईयर का देखो जर्नल में, यहां केस अकाउंट डेबिट टू बहादुर लिमिटेड है, तो टू बहादुर है तो अपोजिट में बाय केस लिखाएगा, तो इधर हम लोग लिखते हैं बाय केस अकाउंट, बाय केस अकाउंट। और कितना रुपया जी केस है, तो देखो यहां पे केस है हम लोगों का, ये देखो 55,000 रुपया, थर्ड एंट्री तो नहीं पोस्टिंग होगा, तो 55,000 रुपया है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 55,000, ठीक है हो गया। अब फिर यहां पे हम लोग इसको करेंगे बैलेंस, इसको करते हैं हम लोग यहां से बैलेंस, चलो बैलेंस करो। तो बताओ क्रेडिट में कितना है टोटल, 1,05,000 रुपया है क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, तो इधर भी होना चाहिए 1,05,000 है 55,000, तो कितना घट रहा है यहाँ पे 50,000 रुपया घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और यहां दिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। क्लोजिंग डेट को होता है ये सब, तो 2021 दिसंबर 31, यहां भी होगा दिसंबर 31। अब सीडी को एक और साल बीडी बनाएंगे, तो बीडी बनाएंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि 3 साल का बनेगा, ठीक है। तो सीडी है हम लोगों का 50,000, इसको इधर बैलेंसिंग फिगर करके ला दिए, ठीक। अब हम लोगों का ये आ गया 2022 जनवरी 1। अब लास्ट यहां देखो बहादुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बहादुर लिमिटेड के अपोजिट में क्या लिखाएगा, टू इंटरेस्ट, फिर से वही सेम एंट्री, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट, और कितना रुपया था भाई 2,500 रुपया इंटरेस्ट था, तो दिखा दिए 2,500 रुपया, ठीक। फिर अपोजिट साइड में फिर वही इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो बाय केस अकाउंट करके कितना रुपया मिल गया भाई 52,500 रुपया। देखो ना लास्ट एंट्री यहाँ पे, ये देखो केस अकाउंट डेबिट टू बहादुर, तो टू बहादुर लिमिटेड का अपोजिट में बाय केस लिखाएगा 52,500 का, तो दिखा दिए 52,500। अब हम लोग इसको करेंगे बैलेंस, तो लास्ट ईयर बैलेंस करेंगे तो पता है क्या होगा, बूम मैजिक होगा मैजिक नहीं होगा, लास्ट में जब बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, 52,500 बराबर आ गया। बराबर आने का मतलब सिंपल है कि बहादुर लिमिटेड से या बहादुर लिमिटेड को हम जो एसेट बेचे थे वो उस एसेट का पैसा इंटरेस्ट के साथ 3 साल में दे दिया तो 3 साल में बराबर आ जाएगा, कोई अकाउंट बचा नहीं रहेगा। समझ में आया, बस हो गया। इस तरह से जो है वेंडर के बुक में परचेजर का लेजर हम लोग खोल दिए, ठीक। इसके बाद सपोज कर लो कि वेंडर के बुक में एक और लेजर खोलने के बोलेगा, सपोज कर लो कि इंटरेस्ट का लेजर खोलने बोलेगा। किसका लेजर खोलने बोलेगा, इंटरेस्ट। तो बताओ इंटरेस्ट का तो भाई 2 एंट्री होता है ना, इंटरेस्ट अकाउंट अगर खोलना चाहेंगे वेंडर के बुक में तो देखो इंटरेस्ट का जब लेजर खोलना चाहेंगे तो यहां देखो, यहां पे इंटरेस्ट है, यहां देखो यहां इंटरेस्ट है, तो जब इंटरेस्ट का लेजर खोलेंगे, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इरेज, यहां देखो इंटरेस्ट है, यहां बहादुर लिमिटेड टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है तो अपोजिट में क्या लिखाएगा, बाय बहादुर लिमिटेड, तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय बहादुर लिमिटेड, बाय बहादुर लिमिटेड, ठीक है। कितना रुपया इंटरेस्ट था, 7,500। अब बताओ इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर होता है, पीएल में, तो अपोजिट साइड में लिख देंगे हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखो ना इसके लिए जर्नल एंट्री भी तो हम लोग बनाए हैं, यहां देखो जर्नल एंट्री देखो पहला साल, ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल है, तो जब पीएल इंटरेस्ट का लेजर खोल रहे हैं तो अपोजिट में क्या लिखेंगे, टू पीएल, सेम एंट्री होगा हर साल, सेम एंट्री होगा हर साल, ठीक है। बाय बहादुर टू पीएल, इसका कोई सीडीबीडी नहीं होता है क्योंकि जो इंटरेस्ट का पैसा है वो पीएल में चला गया 7,500। फिर सेकेंड ईयर का जब बनाएंगे तो सेम एंट्री होगा बाय बहादुर लिमिटेड अकाउंट, बाय बहादुर लिमिटेड अकाउंट, और इधर लिखेंगे टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पीएल में भेजिए कितना रुपया है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 5,000 5,000 और यहां भी किसका ट्रांसफर करेंगे 5,000, इसको जोड़ देना, यहां भी 5,000 यहां भी 5,000। फिर थर्ड ईयर जब लिखेंगे तो बाय बहादुर लिमिटेड अकाउंट 2,500, फिर इसको पीएल में हम लोग भेजेंगे तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग दिखाएंगे 2,500, इधर भी 2,500 इधर भी 2,500 हो गया। इस तरह से जो है अकाउंट मेरा बन के हो गया खत्म। इसके अलावे अगर आपको कोई और लेजर खोलने का मन करे, सपोज कर लो लेजर खोलने मन करे एसेस्ट का, तो खोल के दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां लेजर होगा वहां वहां का अपोजिट बैलेंस ट्रांसफर होगा। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया समझ में। अगर समझ में आया तो बस इतना ही तो काम था। समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कंजूसी मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी इन चीज़ों को पढ़ करके लाभ उठा सके। ठीक है, चलो अगर कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके मारो, कमेंट फेंक के मारो, जैसे मारना है आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। आपके सारे सवालों का जवाब आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग जो है वो कैश प्राइस निकालने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद बिना इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे और बुम ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।